हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ मार्वल डूड एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो यार ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव या प्लान नहीं था। मैं बेसिकली कोई और वीडियो पोस्ट करने वाला था जो कि टॉपिक मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे जाके पता चलेगा। बट आकाश भाई की आकाशवाणी की वजह से आउट ऑफ नोवेयर हमें इटरनल्स का एक टीज़र देखने को मिल गया विच इज़ लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी ब्यूटीफुल टीज़र हमें देखने को मिला और इस टीज़र को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इटरनल्स की मूवी है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज़ 4 को एक नए लेवल पे ले जाएगी। ये मूवी का टोन मार्वल की हर मूवी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। ये मूवी बिलियंस ऑफ ईयर से भी पहले पर बेस्ड होगी और उसके बाद वहाँ से लेके आज तक की प्रेजेंट डे तक की टाइमलाइन को कवर करेगी ये मूवी। इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी नई सुपर पावर्स देखने को मिलेगी, नए सुपर हीरोज़, इटरनल्स, डेविएंट्स, सेलेस्टियल्स और भी बहुत कुछ। तो फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस टीज़र का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ये कोई अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं हुआ क्योंकि मुझे लिटरली इटरनल्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बस इस टीज़र को देख के जितना भी कुछ पता चला है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सो एक कह सकते हैं एक मिनी ब्रेकडाउन है इस टीज़र का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इटरनल्स मूवी की बात करें तो ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि मार्वल स्टूडियोज़ की हर एक मूवी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसकी स्टोरी किसी भी मूवी में डिस्कस नहीं की गई है, ना फ्यूचर की ना पास्ट की। तो कोई भी मार्वल का फ़ैन इसकी टीज़र को देख के कुछ भी नहीं समझेगा, मतलब कोई भी कुछ भी पता ही नहीं चलेगा उसे कि इस टीज़र में चल क्या रहा है। और जो कॉमिक बुक से मार्वल को फॉलो करते हैं उन्हें तो पता होगा कि इटरनल्स किस चिड़िया का नाम है और इस टीज़र में चल क्या रहा है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ शॉर्ट ऑरिजिन कॉमिक बुक से। तो इटरनल्स बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, सेलेस्टियल्स एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। जब अर्थ में लाइफ शुरू में स्टार्ट हुई थी, मतलब जब नया नया जीवन अर्थ में स्टार्ट हुआ था, तब सेलेस्टियल्स धरती पर आए और उन्होंने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किया जिसके दो रिजल्ट निकल के आए, एक अच्छा एक बुरा, एक हीरोज़ और एक विलेंस। तो हीरोज़ को हम इटरनल्स के नाम से जानते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा था लेकिन उनकी बर्थ रेट बहुत कम थी। हालांकि वो ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करके रिप्रोड्यूस कर सकते थे बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उन ह्यूमंस प्रोड्यूस होते थे उन दोनों के इंटरैक्शन से उनके अंदर कोई भी पावर नहीं आती थी, वो भी नॉर्मल ह्यूमन ही रहते थे। इसलिए जो इटरनल्स का बर्थ रेट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। और वहीं जो हमारे डेविएंट थे वो मॉन्स्टर्स टाइप के थे, मतलब कि दिखने में ठीक नहीं थे, उनका व्यवहार भी सही नहीं था, एक तरह से कह सकते हो विलेंस थे। लेकिन जो इटरनल्स थे वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते थे और ह्यूमंस के साथ रहते थे और वहीं डेविएंट्स जो है वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते थे। इसलिए इटरनल्स और डेविएंट्स के बीच में बहुत पहले से ही एनिमिटी थी और उन दोनों के बीच में वॉर होती ही रहती थी। तो ये थी एक शॉर्ट ऑरिजिन इटरनल्स की और इसी चीज़ का कुछ पॉइंट हमें देखने को मिला इस टीज़र के अंदर। तो यार टीज़र की स्टार्टिंग होती है अर्थ के बहुत ही ज़्यादा अर्लियर फेसेस पे। इस टाइम तक ह्यूमंस ना फायर ना एग्रीकल्चर ना ही इरिगेशन को डिस्कवर किया था, मतलब इरिगेशन की कोई फैसिलिटी उनके पास नहीं थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो आगे जाके टीज़र में एक इटरनल्स इनकी मदद करती है इनके पौधों को पानी देने में, यानी कि इरिगेशन में। और फिर टीज़र स्टार्ट ही होता है एक स्पेसशिप इन ह्यूमंस की तरफ बढ़ता हुआ। तो ये मोस्टली ऐसा हो सकता है कि ये स्पेसशिप इटरनल्स की है, उन्होंने ये स्पेसशिप बनाया हो और मूवी में जब हमें ये सीन दिखाया जाए तब इसके पहले ही सेलेस्टियल्स धरती पर आ चुके हों और उन्होंने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किया हो, जिसके बाद सेलेस्टियल्स क्रिएट हो और उन्होंने ये स्पेसशिप बनाई, फिर वो वापस ह्यूमंस के बीच घुलने मिलने के लिए आए हों। और फिर हमें एक बहुत ज़बरदस्त सा इंट्रो देखने को मिला मार्वल स्टूडियोज़ का, मतलब लिटरली एपिक लोगो देखने को मिला। आगे जाके पूरे टीज़र में हमें अलग अलग इटरनल से इंट्रोड्यूस करा गया था और यही इंट्रोड्यूस करा था टाइम हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिले जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और इन्हीं सब के बीच बैकग्राउंड में एक वॉइस चल रही थी जहाँ पे ये बोल रहे थे कि अभी तक हम दुनिया से छिपते रहे, हमने ह्यूमंस की मदद की डेवलप होने में और बहुत कुछ। तो बेसिकली मैंने जैसे स्टार्टिंग में ओरिजिन बताया उसी टाइम मैंने बता दिया था कि इटरनल्स ह्यूमन के बहुत अच्छे दोस्त थे, कजिन जैसे थे, ये कॉमिक बुक में मेंशन किया गया है। और उनका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ डेवलप हो चुका था ह्यूमंस के मुकाबले, इसलिए उन्हीं की मदद से ह्यूमंस जो है वो डेवलप करते गए। सो टीज़र आगे जाके अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करता है धीरे धीरे करके और उनकी पावर्स को भी कई जगह पर मेंशन किया गया है। इन्हीं सब के बीच हमें एक सीन देखने को मिलता है इंडियन वेडिंग का। मतलब ये सीन देखने के बाद मुझे तो प्रेम रतन धन पायो वाली फीलिंग आ गई। मतलब आप भी बताओ कि ये सब देख के आपको भी कैसा ऐसा कुछ फील हुआ या फिर मैं ही बस ऐसा वेला बैठा हूँ। आगे जाके हमें टीज़र में ये भी देखने को मिलता है कि जो इटरनल्स हैं वो प्रेजेंट डे में आ चुके हैं और वो ह्यूमंस के बीच घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं
और ये प्रेजेंट डे है एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद। और फिर इन सब के बाद हमें सभी इटर्नल्स का एक टीम अप देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये फोटोशूट के लिए तो साथ खड़े नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इनके सामने कोई थ्रेट होगा। आई थिंक डेविएंट्स होंगे, क्योंकि डेविएंट्स ही मेजर विलन रहे हैं इटर्नल्स का। इन सब के बाद इटर्नल्स का एक लोगो रिव्यू देखने को मिलता है जो कि लिटरली ऑसम था। जहर टीजर के लास्ट पार्ट में एक डिस्कशन चल रहा होता है जहाँ पे हमें ये सुनाई पड़ता है कि कोई एक कैरेक्टर इनमें से बोलती है कि अब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका नहीं रहे तो एवेंजर्स को कौन लीड करेगा। तो इन सब चीज़ें ये साफ पता चलता है कि ये जो डिनर वाला सीन है या फिर पार्टी वाला सीन है ये एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद का है। और आयरन मैन के मरने के बाद, आयरन मैन के स्नैप के बाद शायद ये अपनी नींद से या फिर ऐसा ही कुछ हुआ होगा इनके साथ पहले, उससे ये जग चुके हैं अब और ये वापस अर्थ पर आ चुके हैं। सो गाइस, एज आई सेड, मुझे इटर्नल्स के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा खासा नॉलेज नहीं था, बस मुझे इनकी ओरिजिन स्टोरी पता थी जो मैंने आपको बता दी। मुझे तो ठीक से इटर्नल्स के कैरेक्टर्स के नाम भी याद नहीं है, तो याद करने पड़ेंगे, अभी जाके रट लूँगा। सो कैसा लगा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम पे मेरा पीछा कर सकते हो @marveldude20। टिल देन गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।